हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे आपने बहुत बार बचपन में सुना होगा, 9th-10th में सुना होगा कि अगर एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है a² bx + c, तो जो उसके जीरोज होंगे, जीरोज क्या होते हैं? जीरोज वो नंबर्स या फिर वो वैल्यूज होती है जो पोलिनोमियल में डाल के उनकी पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अगर मान लो इस पोलिनोमियल के दो जीरोज होंगे, दो ही जीरोज होंगे इस पोलिनोमियल के, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। मान लो एक जीरो हमारा अल्फा और दूसरा जीरो हमारा बीटा। ठीक है, तो आपको ये रटवा दिया गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा इसमें। और जो उनका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा हो जाता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है। बट ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे रीजनिंग बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, एंड तक देखना। तो सबसे पहले जो चीज है, अगर मैंने बताया आपको कि इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है, तो इस पोलिनोमियल के जो फैक्टर्स होंगे यानी कि जो डिवाइडिंग वाले फैक्टर्स होंगे, जो उसको डिवाइड करेंगे पूरी पूरी तरीके से, वो दो फैक्टर्स होंगे हमारे। कौन कौन से दो फैक्टर्स होंगे हमारे? एक एक्स माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर होगा एक्स माइनस बीटा। अब ये फैक्टर्स इसको डिवाइड करते हैं पूरी पूरी तरह, तो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे। तो अगर हम उस नंबर को, उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को इन फैक्टर से डिवाइड कर देना, तो ये पूरी पूरी इस पोलिनोमियल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ax² + bx + c के बराबर। ठीक है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई वगैरह करें इनको, तो ये हो जाएगा x² माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स ax² + bx + c। ठीक है, और फिर मैं इसमें इसको k से मल्टीप्लाई करूंगा तो kx², ये माइनस होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा क्योंकि माइनस माइनस कॉमन ले लिया हमने बाहर ऑलरेडी, और ये फिर kx से मल्टीप्लाई और लास्ट में अल्फा बीटा k। ठीक है, और ये ax² + bx + c के बराबर है। अब देखो दोनों साइड हमारे अलग अलग टर्म्स आ गए, तो जो x² का कोफिशिएंट है, अगर दोनों बराबर है तो x² का कोफिशिएंट और इस साइड x² का कोफिशिएंट बराबर होगा। तो ऑब्वियसली कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट लिख देता हूं मैं। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट k = 1, यानी यहाँ पे k है और यहाँ पे a है। ठीक है, k = a, सॉरी, यहाँ पे k है और यहाँ पे a है, तो k a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला चीज। दूसरी चीज, अगर आपको यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा जैसे, दूसरी चीज आपको बताऊं, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट और यहाँ पे x का कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करें, तो इस साइड x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा k, और उस साइड x का कोफिशिएंट क्या है? b। ठीक है, तो हम कुछ शिफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ रह जाएगा और माइनस b/k यहाँ आ जाएगा। अब हमने जस्ट ये थोड़ी देर पहले देखा कि k जो हमारा a के बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा -b/a। ठीक है, ये चीज हमारी आ गई, ये चीज हमारी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। और तीसरी चीज जो है हमारी, वो हम कांस्टेंट टर्म को अगर कंपेयर करें, तो ये कांस्टेंट टर्म और इस कांस्टेंट टर्म को, तो अल्फा बीटा के इक्वल्स हमारे सेक के बराबर। ठीक है, तो अल्फा बीटा इधर आ जाएगा और c/k। और सिमिलरली हमने यहाँ प्रूव कर रखा था कि अल्फा बीटा की के जो हमारा a के बराबर है, तो अल्फा बीटा = c/a। तो ये जो हमारा है वो प्रूव हो गया कि सम ऑफ जीरोस होता है हमारा -b/a, जहाँ पे b होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x और a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू देखने के लिए। अगर आपको फिर से देखना तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, आप बार बार देख सकते हो, आपको समझ नहीं आता। बाय बाय।